हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में अगवा की बढ़ती हुई वारदातों ने वालिदैन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहर में 36 घंटों में 14 ख्वातीन समेत 16 अफराद को गन पॉइंट पर मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। पुलिस अगवा करने वाली ख्वातीन को बाजियाब करवाने में नाकाम। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ग्रीन टाउन में रफीका बीबी की बेटी साइमा शहजाद को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। रायवेंट सिटी में रब नवाज की बीवी जोया को तलाई जेवरात से अगवा कर लिया गया। नश्तर कॉलोनी के इलाके में बाजार जाने वाली खातून सोनिया को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया, जबकि शेराकोट के इलाके में शादीशुदा खातून रुखसाना को नियाजी अड्डा से अगवा कर लिया गया। इसी तरह सब्जाजार से मोहम्मद अकरम की 17 साल बेटी शाजिया को अगवा कर लिया गया। नवाब टाउन में असगर अली की बीवी नाजिया, शमाली छावनी के इलाके में महविश, रेस कोर्स में मुदस्सर की बीवी सिदरा को तलाई जेवरात समेत अगवा कर लिया गया। नवाब टाउन से नौरीन, सब्जाजार से गुलाम, फातिमा और रूमा को भी अगवा कर लिया गया। सब्जाजार से ही सोनिया, फैक्ट्री एरिया से परवीन, मनावा के इलाका से 18 साल नौजवान शफाकत, शमाली छावनी में हाफिज सुबहान को मदरसे जाते हुए अगवा कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। खून सफ़ेद हो गया। जौहर टाउन के इलाके में जायदाद के तनाज़े पर सगी बेटी ने शोहर के साथ मिलकर अपनी वालिदा को मुबैना तौर पर कत्ल कर डाला। मुलज़िमा सिद्रा और उसके शोहर ने 70 साल खातून को धक्का दिया, जिससे वो जाँ बहक हो गई। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। थाना टाउनशिप के इलाके जौहर टाउन सी ब्लॉक में बहनों के दरमियान जायदाद की तकसीम का तनाज़ा चल रहा था। सिद्रा नामी खातून ने अपने शोहर के साथ मिलकर अपनी बीमार वालदा को धक्का दिया, जिससे वो नीचे गिरने से दम तोड़ गई। मकतूला की शनाख्त जाहिद नसरीन के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक एक बहन ने इल्जाम आयद किया है कि वालदा को बहनोई और दूसरी बहन ने धक्का दिया, जिससे वो जाँ बहक हुई। पुलिस और फ्रांसिक टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। टीचिंग अस्पतालों में तिबी सहूलतों का फुकदान। उन्हीं की हुकूमत ने 40 करोड़ का मंसूबा बनाया। बजट में 10 करोड़ मुख्तस किए गए। पीटीआई हुकूमत ने मंसूबा नज़रअंदाज कर दिया। सहूलियात न होने से मरीजों को परेशानी का सामना। लाहौर समेत सूबा भर के सरकारी टीचिंग अस्पतालों में तिबी सहूलतों को यकसा म्यार का हामिल बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मंसूबा बनाया, जिस पर 40 करोड़ रुपए लागत का तखमीना लगाया गया। रवा माली साल के बजट में मंसूबे के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। पीटीआई सरकार ने आते ही मंसूबे को यकसा नजरअंदाज कर दिया और रवा माली साल के 4 माह गुजरने के बावजूद टीचिंग अस्पतालों में यकसा म्यार की हामिल तिबी सहूलतें फराहम करने के हवाले से कोई पेशरफ नहीं हो सकी। टीचिंग अस्पतालों में तिबी सहूलतों का म्यार यकसा न होने की वजह से अच्छी सहूलतों के हामिल अस्पतालों में मामूल से ज्यादा रश से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर भर के 40% हाई स्कूलों में कंप्यूटर लैब में मौजूद कंप्यूटर नाकारा हो गए। बेशतर हाई स्कूलों में कंप्यूटर्स की अदम दस्तियाबी की वजह IT तालीम का हुसूल मुश्किल हो गया। सहूलियात के फुकदान के बायस मैट्रिक में कंप्यूटर साइंस के मजमून का इंतखाब करने वाले तलबा मुश्किलात से दो चार हैं। लाहौर भर के 40% हाई स्कूलों में कंप्यूटर लैब में पढ़े कंप्यूटर नाकारा हो गए। बेशतर हाई स्कूलों में कंप्यूटर्स की अदम दस्तियाबी के बायस IT की तालीम का हसूल मुश्किल हो गया है। मैट्रिक में कंप्यूटर साइंस के मजमून का इंतखाब करने वाले तलबा मुश्किलात से दो चार हैं। कंप्यूटर सीखने के लिए अक्सर हाई स्कूलों में कंप्यूटर टीचर और लैब्स ही दस्तियाब नहीं है। सहूलियात के फुकदान के बायस तलबा IT की तालीम के लिए प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ने पर मजबूर हैं। तलबा ने स्कूल्स में मौजूद कंप्यूटर लैब्स को फौरी अपग्रेड करने का मुतालबा किया है। इस्तादा का कहना है कि करोड़ों रुपए की कंप्यूटर के आलात मुहैया करने के बावजूद 40% लैब्स आउट ऑफ ऑर्डर हैं। पंजाब टीचर्स यूनियन का कहना है कि सिक्योरिटी इंतजाम ना होने के बायस बेशतर सामान स्कूल्स की लैब से चोरी हो चुका है। इनका कहना है कि वक्तन फवक्तन स्कूलों में नए कंप्यूटर्स भी फराहम किए जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल ने लाहौरियों को क्रिकेट जुनून में मुब्तला कर दिया। शहरियों की जानिब से बड़े मैच की भरपूर तैयारियां जारी। पाक इंग्लैंड फाइनल हर कोई पाकिस्तानी किट पहनकर देखना चाहता है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल शहरियों के लिए सिर्फ मैच ही नहीं, फेस्टिवल बन गया है। शहरियों ने पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फाइनल के लिए भरपूर तैयारियों का आगाज कर दिया। क्रिकेट लवर्स ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शर्ट्स खरीदने के लिए बड़ी तादाद में बाजारों का रुख कर लिया है। कहते हैं कौमी टीम की T-शर्ट पहनकर मैच देखने का मजा ही अलग है। कि कल के मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करें और पाकिस्तान को फाइनल जितवाएं। हमने सब मैच देखने जाना स्क्रीन पे, शर्ट ले ली है दोस्तों ने, सबने हमने मैच देखने बहुत पैसा हमने अच्छा परफॉर्म करना। शहर भर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी की तलब में गैर मामूली इजाफा हो गया। दुकानदार भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शर्ट की धड़ाधड़ फरोख्त पर खुशी से निहाल हो गए। जी माशाल्लाह बड़ा जोशो खरोश पाया जा रहा है आवाम के अंदर, और ख़ास तौर पर बच्चों को हमने माशाल्लाह अभी आज भी शर्टें काफ़ी बेची हैं। बच्चों का तो स्टॉक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। शहरी पुरअज़्म हैं T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ही जीतेगा। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ रोमेल इलियास, सिटी 42 लाहौर।
फीसों की वसूली के बावजूद नमूना नंबर प्लेट्स की अदम फ्राहमी से सिक्योरिटी मसाइल बढ़ने लगे। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर जाली नंबर प्लेट से वारदातों की तादाद दिन ब दिन बढ़ने लगी। शहरियों से पैसे वसूली के बावजूद 23 लाख से ज़ायद नंबर प्लेट्स जारी न करने पर सूबाई मुहतसिब ने एक्साइज के आला हुक्काम को तलब कर लिया है। महकमा एक्साइज की तरफ से फीसों की वसूली के बावजूद नंबर प्लेट्स की डिलीवरी न होने पर सूबाई मुहतसिब ने सेक्रेटरी एक्साइज आसिफ बिलाल लोधी और डीजी एक्साइज आसिफ तुफैल को 15 नवंबर को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल के दौरान 2 दफा नंबर प्लेट्स की फीस में भी इजाफा किया गया, मगर नमूना नंबर प्लेट्स जारी न हो सकी। नंबर प्लेट्स जारी न होने की वजह से शहरी गैर नमूना नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने लगे, जिसके बाद मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर जाली नंबर प्लेट के इस्तेमाल से जराइम बढ़ने लगे हैं। जराये के मुताबिक एक्साइज हुकाम ने 23 लाख से ज्यादा नंबर प्लेट्स के लिए 1.5 अरब से ज्यादा की फीस वसूली कर ली, मगर ताहाल नंबर प्लेट्स की फराहमी नहीं की गई। लाहौर समेत सूबा भर में 1100 से ज़ायद अपग्रेड स्कूलों को इजाफी बजट और मजीद असातिज़ा देने का फैसला कर लिया गया है। लाहौर समेत सूबा भर में 1100 से ज्यादा अपग्रेड स्कूलों की सुनी गई। अपग्रेड स्कूलों को इजाफी बजट और मजीद असातिज़ा देने का फैसला कर लिया। मज़कूरा स्कूलों को मिडल से हाई और हाई से हायर सेकेंडरी का दर्जा दे दिया गया है। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने पंजाब भर की एजुकेशन अथॉरिटीज को मुरासला जारी कर दिया। लाहौर में अपग्रेड होने वाले स्कूलों की तादाद 49 है। अपग्रेड स्कूलों में मौजूद नई बिल्डिंग्स, बच्चों की तादाद और नताइज बारे आगाह किया जाए। तमाम डेटा 15 नवंबर तक महकमे को भिजवाएगा। स्कूलों की कारकर्दगी को देखते हुए बजट और की तादाद बढ़ाने की समरी महकमा खजाना को भिजवाई जाएगी। मंजूरी के बाद स्कूलों को मजीद सीनियर असातिज़ा और मुस्तकिल हेड्स दिए जाएंगे। स्कूलों में सालाना इम्तिहान कब होंगे? स्कूल एजुकेशन ने यूनिफाइड इम्तिहानी शेड्यूल पर गौर शुरू कर दिया। पहले से 8वीं जमात का इम्तिहान आइंदा साल फरवरी और मार्च में लिया जाएगा। स्कूलों में सालाना इम्तिहान कब होंगे? महकमा स्कूल एजुकेशन ने यूनिफाइड इम्तिहानी शेड्यूल पर गौर शुरू कर दिया। पहली से 8वीं जमात का इम्तिहान आइंदा साल फरवरी और मार्च में लिया जाएगा। लार्ज स्केल और स्कूल बेस्ड इम्तिहान पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत लिया जाएगा। लार्ज स्केल असेसमेंट फरवरी के पहले हफ्ते में मुनाकिद किया जाएगा। स्कूल बेस्ड असेसमेंट मार्च के पहले हफ्ते में मुनाकिद होगा। तमाम क्लासेस का रिजल्ट 31 मार्च को जारी किया जाएगा। नया तालीमी साल 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा। मुबैना स्मगलर नबी बख्श समेत 7 अफराद के खिलाफ कस्टम्स इंटेलिजेंस की तहकीकात का मामला। मुबैना स्मगलर्स की लाहौर और दीगर अजला में बेनामी जायदादों का इंकिशाफ हुआ है। असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम्स इन्वेस्टिगेशन की इस्तदा पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कमिश्नर लाहौर ऑफिस ने मुबैना स्मगलर्स की प्रॉपर्टीज की छानबीन शुरू कर दी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डिविजनल कमिश्नर से नबी बख्श समेत 7 मुबैना स्मगलर्स की जायदादों से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। नबी बख्श, वाहिद बख्श, अब्दुल खैर, मोहम्मद खैर, जुमा खान, अली बख्श और रसूल बख्श के असासों की तफसीलात तलब की गई हैं। तफ्तीश के दौरान मुबैना स्मगलर्स ने लाहौर और दीगर इजला में बेनामी जायदादें रखने का इंकशाफ किया है। जेर हिरासत स्मगलर्स के खिलाफ खजाने को भारी माली नुकसान और ट्रांसपोर्ट गुड्स के जरिए कपड़ा, सुपारी, टायर्स और दीगर आइटम्स की स्मगलिंग की तफ्तीश की जा रही है। सनतों के सुई गैस बिलों के मुतालिक बड़ा फैसला। लाहौर हाई कोर्ट ने सनतों के गैस बिलों से GIDC के बकायाजात की वसूली गैर कानूनी करार दे दी। अदालत ने महकमे सुई गैस की GIDC बकायाजात की वसूली के लिए दायर अपील खारिज कर दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया। इंडस्ट्रीज की जानिब से मोहम्मद मोहसिन विल्क समेत दीगर वकला पेश हुए। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि GIDC बकायाजात की वसूली के मुतालिक तश्कील दी गई। हाई पावर कमेटी ने अभी तक GIDC बकायाजात की वसूली के मुतालिक फैसला नहीं किया। पावर कमेटी के फैसले से कबल GIDC बकायाजात की वसूली गैर कानूनी है। अदालत में महकमा सुई गैस के वकील का मौक़िफ़ था कि इंडस्ट्री के सुई गैस बिलों में GIDC बकायाजात की वसूली कानून के मुताबिक है। 2 रुकनी बेंच ने फरीकीन के वकला के दलाइल सुनने के बाद हाई पावर कमेटी के फैसले तक सन्नतों के गैस बिलों से GIDC बकायाजात गैर कानूनी करार दे दिए। अदालत ने कमेटी के फैसले तक लाहौर समेत सूबा भर की सन्नतों के गैस बिलों में GIDC बकायाजात की वसूली रोक दी। अदालत ने हाई पावर कमेटी को सन्नतों के गैस बिलों की GIDC बकायाजात के मुतालिक 2 माह में फैसला करने की हिदायत की। लाहौर की अदालतों में दिन भर होने वाले केसेस की समाअतों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत ने आशियाना हाउसिंग केस जल्द निपटाने का फैसला कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और पुराने मुल्जिमान का ट्रायल अलग कर दिया। आइंदा समाअत पर गवाहों को शहादत कलम बंद कराने के लिए तलब कर लिया। रिमार्क्स में कहा, 2 नए मुल्जिमान के शामिल तफ्तीश होने से ट्रायल को नहीं रोका जाएगा। नए मुल्जिमान की वजह से पुरानों को इंतजार में नहीं रखा जा सकता। नून लीगी रहनुमा बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले का केस। ATC ने मुल्जिमान की दहशतगर्दी की दिफात खत्म करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। मुल्जिमात को आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। गुलकारा हुमैरा अरशद के प्लाट का
मामला। नाजिया जबी ने सुलह होने पर सेशन कोर्ट से दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। शाहिद जमील भट्ट, फौजिया मोहम्मद एहसान अपनी जमानतें कंफर्म करा चुके हैं। हुमैरा अरशद ने थाना इकबाल टाउन में मुकदमा दर्ज कराया था। पेट्रोल बहरान स्कैंडल में मुलविस ओगर अफसरान की जमानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त जमानत के लिए मुकर्रर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में 14 नवंबर को समाअत होगी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त सुनेंगे। अदालत आलिया ने वाइस चांसलर UHS डॉक्टर एहसन वहीद राठौड़ के तैनाती के खिलाफ केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस शुजात अली खान 17 नवंबर को समाअत करेंगे। शेरवानी खराब सिलाई करने पर दूल्हा सारिफ अदालत पहुंच गया। शबीर अहमद ने दूल्हा हाउस बंद रोड के खिलाफ 1 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने दर्जी को 24 दिसंबर को बुलावे का नोटिस भेज दिया। CCPO गुलाम महमूद जोगर का चेयरमैन इमरान खान की रिहाइश का समेत दीगर अहम मकामात की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। CCPO ने सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हदायत जारी कर दी हैं। CCPO लाहौर ने ज़बान पार्क पर इमरान खान की रिहाइशगाह की सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया, जबकि गुलाम महमूद जोगर ने ज़बान पार्क में बनाई जाने वाली आर्जी रेत की दीवार को मज़ीद मजबूत बनाने के अहकामात भी जारी किए। CCPO ने इसके साथ केनाल रोड, मेन बुलेवर्ड, गुलबर्ग, माल रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी चेक की। इस मौका पर SPs, SDPOs और दीगर मुतल्लिका पुलिस अफसरान हमरा थे। गुलाम महमूद जोगर ने शहर भर की सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने का हुक्म दिया। CCPO का कहना था कि अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर पुलिस हाई अलर्ट रहे। DIG ऑपरेशंस का पुलिस स्टेशन मजंग का अचानक दौरा। अफजाल अहमद कौसर ने थाने का रिकॉर्ड चेक किया, हवालात, फ्रंट डेस्क और दीगर सेक्शंस का भी मुआयना किया। DIG ऑपरेशंस के पुलिस स्टेशन मजंग के अचानक दौरे के दौरान मुतल्लिका अफसरान ने वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग दी। DIG ऑपरेशंस ने हवालात, फ्रंट डेस्क और दीगर सेक्शंस का भी मुआयना किया। अफजाल अहमद कौसर ने थाने में आए साइलिन से मुलाकात भी की और उनके मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। DIG ने मुतल्लिका अफसरान को साइलिन के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म दिया। DIG का कहना था कि शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन लाहौर की जानिब से मीडिया वर्कर्स अवार्ड शो का इनेकाद किया गया। अवार्ड शो की क़यादत सदर मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन लाहौर नसीब अली तबस्सुम ने की, जबकि अवार्ड शो में मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरान ने भरपूर तरीके से शिरकत की। अवार्ड शो का इनेकाद अलहमरा हॉल नंबर 3 माल रोड में किया गया। अवार्ड शो में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताहिर रशीद चौधरी की खुसूसी शिरकत। अवार्ड शो में चौधरी अजीम कंबो, डॉक्टर मदीहा, मंजूर हुसैन, मकसूद चुगताई, हाजी एजाज, मुदस्सर इकबाल भट्ट, याकूब कसूरी समेत दीगर ने शिरकत की। अवार्ड शो में सहाफ़ियों को कुरानदाजी के जरिए इनामात भी दिए गए, जबकि इख्तिताम पर मीडिया वर्कर्स की काविशों को तस्लीम करते हुए इन्हें स्वीनियत से भी नवाजा गया। हज़रत मौजे दरिया बुखारी के 460वें सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। दरबार पर ज़ायरीन की आमद और चादर पोशी का सिलसिला जारी है। 3 रोज़ा तकरीबात पीर तक जारी रहेंगी। मज़ीद अहवाल जानेंगे अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला, बताइएगा। हज़रत सैयद मोहम्मद शाह बुहारी अल मारूफ हज़रत मौज दरिया बुहारी की 460वां सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी बड़ी तादाद में ज़ायरीन यहाँ पे मौजूद हैं। चादर पोशी का सिलसिला जारी है और दुआएं मांगने का सिलसिला भी जारी है। जो सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ जो मियाँ मोहम्मद आरिफ ने केक काट कर किया है, मेरे साथ इस वक्त वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, हज़रत दरबार के उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है, क्या कहेंगे? बस सदा ही सरकार का उर्स मुबारक इस तरह ही होता है। मनु 64 साल हो गए ने सरकार का गुसल देने ते ए दिन आ गए ने। बस जड़ी जिंदगी है अल्लाह इस तरह ही पूरी करे। अल्लाह सब दियां सब मुरादां पूरियां करे। सब भैन भरावां ने जेड़े जेड़े हिस्सा लै रहे ने काम ही चला, सब दियां सब मुरादां पूरियां। सर, 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया, आपका क्या? हर साल की तरह इस साल भी इंतज़ामिया ने बड़े मुंतज़म तरीके से इस उर्स का आगाज़ किया। आज सुबह गुसल थे, उसके बाद शाम को चिरागा था। आज चिरागा के बाद मेला शुरू हो गया। तो बस इस तरह ही है। सतह भारत सरकार की जो भी है निज़ाम, जितने मौजूदीन हैं, इलाका के मुकामी लोग हैं, वो सब इसमें हिस्सा लेते हैं और यहाँ का खूब भरपूर तरीके से उर्स का इफ्तिताह करते हैं और जश्न मनाते हैं सरकार मौज दरिया बुखारी का। जी, आपने मुंतज़मीन की बात सुनी। उनका कहना है कि 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो चुका है और ये जो तकरीबात है ये आज, कल और पीर तक जारी रहेंगी, 12, 13 और 14 तारीख तक। इस वक्त जो है ज़ायरीन की बड़ी तादाद में सिलसिला जारी है। लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं और दुआओं का सिलसिला भी जारी है। जी ठीक है अब्दुल्ला मारूफ, आपका बहुत शुक्रिया। ईवान कायद-ए-आज़म में अलमरा फाउंडेशन की जानिब से एजुकेशन फेयर में स्टॉल लगाया गया। स्टॉल पर बच्चों के चेहरों पर रंगों से मुख्तलिफ पेंटिंग्स बनाई गई।
تقریب میں المرا فاؤنڈیشن کی بانی صوفیہ، سینئر صحافی سہیل وڑائچ، اداکار غلام محی الدین بیمہ اہل و عیال، اداکار راشد محمود اور سابقہ آئی جی جیل شاہد سلیم بیگ نے شرکت کی۔ فاؤنڈیشن کی بانی صوفیہ کا کہنا تھا کہ المرا فاؤنڈیشن گزشتہ 5 سال سے یتیم بچوں کی کفالت کے لیے مصروف عمل ہے۔ ہم نے ان کو ایک گھر کا ماحول دیا ہے۔ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ان بچوں کو کسی ہاسٹل یا آرفنیج میں نہیں رکھنا، ہم نے ان کو ایک باقاعدہ گھر کا ماحول دیا ہے، باقاعدہ رشتے دیے ہیں۔ میں ان کی ماما ہوں، میرے ہسبینڈ ان کے پاپا ہیں، اور اسی طریقے سے انہیں سب رشتوں کی پہچان ہے، اور گھر ماشاءاللہ ان کے لیے جو لیا ہے وہ اس طرح کا ہے جو کسی بھی اچھی فیملی کے پیرنٹس کے ہوتے ہوئے جس طرح سے بچوں کی ایک لائف سٹائل ہوتا ہے، ہم وہ لائف سٹائل ان بچوں کو دے رہے ہیں۔ سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ المرا فاؤنڈیشن اپنے گھر کے نام سے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ المرا فاؤنڈیشن ننھے یتیم بچوں کو گود لے کر ان کی مکمل دیکھ بھال اور تعلیم کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے۔ بچوں کو ابھی سے ان کی ڈیسٹینیشن جو ہے، ان کا جو کیریئر ہے وہ طے کروا رہے ہیں، صاف ستھرا بہترین انہیں ماحول دے رہے ہیں، سیر و تفریح کرواتے ہیں اور پھراتے ہیں۔ تو ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے آج کل کے اس ماحول میں، کوئی اگر اس طرف لگا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ سٹال پر یتیم بچوں نے ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، پائلٹ، جج، وکیل سمیت ہر شعبہ زندگی سے منسلک شخصیات کا گیٹ اپ بنا رکھا تھا۔ یہ وہ کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے، خدمت خلق، حقوق العباد، اور جتنے اچھے طریقے سے بچوں کو کیٹر کر رہے ہیں، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ میں محبوب صاحب کو، ان کی بیگم صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ المرا فاؤنڈیشن کی جانب سے مہمانوں کو اعزازی کپ سے نوازا گیا۔ شرکا نے المرا فاؤنڈیشن کی یتیم بچوں کے لیے شاندار خدمات پر فاؤنڈیشن کی انتظامیہ کی کوشش کو سراہتے ہوئے اسے خدمت خلق کے لیے بہترین مثال قرار دیا۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے کانوکیشن کا دوسرا روز ہم نصابی سرگرمیوں میں اعلیٰ کارکردگی پر 55 طلباء کو رولز آف آنر سے نوازا گیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا کانوکیشن جاری، دوسرے روز ہم نصابی سرگرمیوں میں غیر معمولی صلاحیتیں دکھانے پر 55 طلباء کو رول آف آنرز عطا کیے گئے۔ 15 طلباء کو میڈل سے نوازا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی نے پروفیسر ڈاکٹر ظہیر الدین خان کے ہمراہ طلباء کو اعزازات دیے۔ خطاب میں پروفیسر اصغر زیدی نے کہا کہ جی سی یو میں 92 سے زائد سوسائٹیز اور کلب قائم ہیں جو طلباء چلاتے ہیں۔ New societies have been initiated in the recent past. In particular, I like to mention Kashmir Society, Palestine Society, and Anti-Narcotic Society. کامیاب طلباء نے اس دن کو اپنے لیے اہم قرار دیا۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں اور الحمدللہ میں نے 2 سال پورے محنت کی ہے الحمدللہ، اور میں اس کا کریڈٹ اپنے پیرنٹس اور اپنے بھائی، میرے بڑے بھائی ہیں، اور میں ان کو اپنا سارا کریڈٹ دینا چاہتی ہوں کیونکہ بہت انتظار تھا، محنت بھی تھی اور اسٹرگل بھی تھی۔ بہت اسٹرگل کرنے کے بعد ادھر آئی ہوں اور اس کا کریڈٹ اپنے فادر کو دوں گی۔ بالکل ایسے ہی ہے، ظاہر ہے جب آپ گریجویشن کمپلیٹ کرتے ہو تو ظاہر آپ کو خوشی تو ہوتی ہے، آپ کی گریجویشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اب آپ جو ہے وہ ایک پڑھے لکھے میں آتے ہو، ظاہر ہے تو خوشی تو بہت ہے۔ جی سی یو کے 3 روزہ کانوکیشن میں 2303 طلباء کو ڈگریاں دی جا رہی ہیں۔ گزشتہ تعلیمی سال کے دوران کھیلوں میں نمایاں کامیابیوں پر 5 طلباء کو رول آف آنرز بھی دیے گئے تھے۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42۔ پاکستان سوسائٹی آف نیورو سرجنز کے زیر اہتمام کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں 35ویں سالانہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جبکہ کانفرنس میں دنیا بھر سے نیورو سرجنز نے شرکت کی۔ کانفرنس کی قیادت چیئرمین نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر شہزاد شمس نے کی۔ 35ویں سالانہ کانفرنس کا انعقاد کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کیا گیا۔ کانفرنس میں صدر پاکستان سوسائٹی آف نیورو سرجنز پروفیسر ڈاکٹر نقیب اللہ اچکزئی، طارق صلاح الدین، ڈاکٹر اعظم نیاز، ڈاکٹر وقاص مہدی اور ڈاکٹر عاصم بھی موجود تھے۔ کانفرنس میں بیرون ملک سے آئے نیورو سرجنز میں پروفیسر اینڈرس لوزانو، پروفیسر ریچرڈ گولان، پروفیسر ڈینیل ہینگی، پروفیسر یوکو کاٹو سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کانفرنس میں ڈاکٹرز نے نیورو سرجری کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جبکہ کانفرنس میں پاکستان سوسائٹی آف نیورو سرجنز سے انتظامیہ نے ڈاکٹرز میں سرٹیفکیٹس اور شیلڈز بھی تقسیم کی۔ نمونیا سے بچاؤ کے عالمی دن کے موقع پر ڈی جی ہیلتھ آفس کوپر روڈ پر آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ ملک میں نومولود بچوں کی اموات میں سے 40% نمونیا کے باعث ہوتی ہیں۔ 12 نومبر کو دنیا بھر میں نمونیا سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ ڈی جی ہیلتھ آفس کوپر روڈ پر نمونیا کے حوالے سے آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔
वॉक में सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर अख्तर मलिक, डीजी हेल्थ डॉक्टर शाहिद मक्सी, डॉक्टर शेब गरमानी ने शिरकत की। डॉक्टर यादुल्ला समेत महकमे सेहत के अफसरान और मुलाजमीन भी शरीक हुए। सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का कहना था कि निमोनिया से बचाव के लिए 15 माह की उम्र तक 6 वैक्सीन लगाई जा रही हैं। वैक्सीन लगवा लेने से नौमौलूद बच्चों की अमवात में काफ़ी हद तक कमी लाई जा सकती है। कॉमसेट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में 5वें सालाना यंग फिजिस्ट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। 21 स्कूलों के 105 तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। कॉमसेट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में 5वें सालाना यंग फिजिस्ट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात के दरमियान फिजिक्स से मुतल्लिक सवालात पर मबनी क्विज मुकाबले कराए गए। तलबा ने टूर्नामेंट के इनेकाद को सराहा, कहा इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद खुश आइंदा है। सारी टीम्स रिसर्च करके आ रही हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर्स भी देख रही हैं, उसके बाद अपना एनालिसिस दे रही हैं, प्रॉब्लम को जस्टिफाई कर रही हैं विद देयर ओन स्टेटमेंट्स, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि इसमें हमारे अंदर भी रिसर्च स्किल्स डेवलप हो रही हैं विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। इन राउंड्स का बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि इनसे हम पाकिस्तान के टॉप 3 सबसे अच्छे जो फिज़िक्स के मजमून में सबसे अच्छे तलबा हैं, हम उनको सामने ला सकते हैं ताकि वो पाकिस्तान को वहाँ पर रिप्रेजेंट करें। Pakistan students have proved to be very capable in the past especially, and we have the facilities in Pakistan and we have the brains in Pakistan. टूर्नामेंट डॉक्टर ताहिर हुसैन खान और प्रोफेसर डॉक्टर फरीदा ताहिर की सरबराही में मुनक्कद हुआ। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ ने बतौर मेहमान खास शिरकत की। डॉक्टर समिया और डॉक्टर फायजा मुंतजमीन में शामिल थी। शुरका का कहना था कि काबिल फख्र बात है 2023 में होने वाले यंग फिजिस्ट वर्ल्ड कप की मेजबानी का एजाज पाकिस्तान को मिला है। इस लेवल से ही अगर हम बच्चों को ट्रेन करना शुरू करें कि वो प्रेजेंटेशन दे सकें, ठीक है, और मुख्तलिफ किस्म के फ़िज़िक्स जो कि बेसिक साइंसेस है उसमें अगर मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, इसी लेवल से करना शुरू करें, तो जब वो ग्रेजुएट लेवल पे जाएंगे कि किसी इंस्टीट्यूट की में जाएंगे तो दे वर ऑलरेडी पॉलिश्ड इन देयर बेसिक साइंसेस। इस तरह के कंपटीशन होने चाहिए और इसलिए होने चाहिए कि ये कंपटीशन रिसर्च बेस्ड कंपटीशन हैं और इसमें बच्चा बहुत टेंडर एज में, बहुत यंग एज में रिसर्च करना, आउट ऑफ बॉक्स सोचना सीखता है। हमने स्कूल से तलबा को इनवाइट किया हुआ है। ये हमारी एक एक्टिविटी है पाकिस्तान यंग फिजिस्ट टूर्नामेंट के नाम से, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों से बच्चे आते हैं, कम्पीट करते हैं, क्विज असाइनमेंट का आंसर देते हैं और फिर इसमें जूरी डिसाइड करती है और नेक्स्ट टाइम ये फिर इंटरनेशनल इवेंट्स में शामिल होते हैं। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले तालिबे इल्म फिजिक्स की दुनिया में मुल्क और कौम का नाम रोशन करना चाहते हैं, जबकि तालीमी इदारों की जानिब से इस तरह की काविशें इन तुलबा के अज़ाइम को मजीद पुख्ता करने का बायस बनती हैं। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। आर्टिस्ट और कैरेक्टर आतिफ इकबाल काजी की जानिब से हरूफ 2 के उन्वान से नुमाइश का इनेकाद किया गया। तलबा ने अल्लाह के नामों के फन पारे बनाकर हाजरीन से खूब दाद समेटी। कोबरा आर्ट कौंसिल में 7 रोज़ा नुमाइश सजाई गई। शहर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तुलबा ने पेंटिंग्स बनाए। तुलबा का कहना था कि फन पारों में अपने ख्यालात को पेंटिंग्स की शक्ल में दिखाने की कोशिश की है। मेरा जो पेंटिंग बनाने का मकसद है ऑब्वियसली हमेशा यही होता है कि हर आर्टिस्ट पेंटिंग के अंदर कोई ना कोई मैसेज देता है और अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करता है। अलिफ लाम मीम बेसिकली कुरान मजीद में 6 दफ़ा रिपीट हुई हैं आयात, सूरत 6 दफ़ा आई है, तो मैंने उसके ऊपर सारा काम किया है। और अगर हम सारे इसका मफहूम देखें तो वो एक ही है कि अल्लाह ताला कितना रहीम है और कितना मेहरबान है। तो मेरा जो बेसिक सारा टॉपिक था वो सारा इसके ऊपर था। आर्टिस्ट आतिफ इकबाल काजी ने कहा, नुमाइश में अल्लाह के खूबसूरत नामों को आर्ट की शक्ल में तहरीर किया गया। आज मैंने हरूफ 2 के नाम से एग्जीबिशन की है कोबरा आर्ट गैलरी में और यहाँ पे 23 जो थे पार्टिसिपेट थे और 60 के करीब पेंटिंग्स थी इनकी। मैंने रमज़ान में करवाया था एक हरूफ के नाम से जिसमें 6 लोग थे। आज हम हरूफ 2 में 23 लोग हैं। एग्जीबिशन में 60 से ज़ायद फन पारे रखे गए जिसका मकसद तलबा के हुनर को निखारना था। कैमरामैन वसीम निसार के साथ तोकीर अकरम, लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।